Hello everyone, I am Nana Srivastav and you are watching Sai Baba Infotech channel Trademark of Knowledge। आज हम लोग जो प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको भली क्वेश्चंस कम करवाने वाली हूँ, लेकिन हर क्वेश्चन के पीछे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देने वाली हूँ। और इस प्रैक्टिस सेशन को अगर आप स्किप करते हो या आप इसे मिस करते हो तो आप एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्किप कर जाएंगे, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स में किसी ना किसी एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। और इनमें जो एरर है, आज जो हम बात करने वाले हैं वो एरर्स पे बात करने वाले हैं, और ये सारे एरर्स जो हैं वो बहुत बारीकी से ढूंढे जाएंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि देखते ही बिल्कुल एकदम आप एरर को डिटेक्ट कर लो, जी नहीं। आपका जो एरर डिटेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा बारीकी से यहाँ पर आज होने वाला है। तो वीडियो के साथ आप एंड तक बने रहिएगा। यहाँ पे आप जितने क्वेश्चंस करेंगे आप उतने कॉन्सेप्ट्स सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के प्रैक्टिस सेशन को। अब देखिए यहाँ पे 5 जो नंबर्स लिखे हुए हैं, एक्चुअली ये 5 सेंटेंसेस हैं और आपको ये बताना है कि इसमें कहाँ पे एरर है। और अगर किसी भी सेंटेंस में एरर नहीं है तो आपका आंसर 5th वाला ऑप्शन कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं और कॉन्सेप्ट्स देखना स्टार्ट करते हैं। द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग वर सो लार्ज दैट द कॉलेज हैड टू स्टॉप इशूइंग एप्लीकेशन फॉर्म्स, यानी कि जो अप्लाई करने वाले मेंबर्स थे कॉलेज के वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो कॉलेज वालों ने क्या करा, एप्लीकेशन फॉर्म इशू करना ही बंद कर दिया। अब एक एक करके स्टार्टिंग से देखो। द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग, अब देखो यहाँ पे द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग, एक बात का हमेशा ध्यान रखो कि जब भी द नंबर ऑफ लिखा हो, ठीक है, तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी। ठीक है, कब, जब द नंबर ऑफ लिखा हो। और अगर अ नंबर ऑफ, अगर यहाँ पे द की जगह पे लिखा होता अ नंबर ऑफ, तो अ नंबर ऑफ होगा तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आएगी। द नंबर ऑफ होगा तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको कहीं इस तरह नॉर्मल बुक में देखने को नहीं मिलेगा। ये चीज़ आपको आनी चाहिए, बस एक नज़र में काम खत्म हो जाता है कि यहाँ पे द नंबर ऑफ लिखा है और आगे जाके उनने वर लिख दिया, बस। और ये सब चीज़ें हमें कब समझ में आती हैं, जब हमारी प्रैक्टिस, हमारी कमांड अच्छी हो। प्रैक्टिस से पढ़ते में ही तुरंत पकड़ में आ जाता है कि नहीं यार ये गलत है, क्योंकि अगर द नंबर ऑफ है तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वॉज आएगा, वर नहीं आएगा। हाँ, अगर यहाँ पे अ नंबर ऑफ लिखा होता, यानी कि दा की जगह पे अगर यहाँ पे अ लिखा होता तो फिर आपका ये बिल्कुल सही होता, क्योंकि ये ध्यान रखो कि जब भी अ नंबर ऑफ लिखा होगा तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्लूरल आएगी, लेकिन द नंबर ऑफ लिखा होगा तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी और वर तो प्लूरल के साथ लगता है। इसलिए यहाँ पे जो एरर है वो सेकंड नंबर के सेंटेंस में है, और एरर क्या है कि वर नहीं वॉज आएगा। ठीक है, सीखा ना हमने कुछ नया। चलो, द टीम विन एवरी गेम इट प्लेड ऑन इट्स होम ग्राउंड और नो एरर। अब देखो, द टीम विन एवरी गेम, सबसे पहले पढ़ते ही एनकाउंटर द टीम। द टीम एक कलेक्टिव नाउन होती है। कलेक्टिव नाउन एक समूह, एक ग्रुप, एक इकाई दिखाती है। एक इकाई का मतलब एक चीज़, तो ये एक टीम जो है ना, ये फैलाना नहीं है, ये टीम एक इकाई, एक यूनिट, एक संगठन दिखा रही है। इसीलिए इसकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी सिंगुलर वाली, क्योंकि हम टीम को एक यूनिट मान के चलेंगे, एक इकाई मान के चलेंगे, तो विन नहीं विंस होगा, क्योंकि सिंगुलर के साथ एस या ई एस आता है। तो आपका जो एरर है वो फर्स्ट सेंटेंस में ही आ रहा है, क्योंकि टीम एक कलेक्टिव नाउन है और विन नहीं, यहाँ पर विंस लगेगा। चलिए, ब्रेड एंड बटर आर द ओनली फूड ऑफ माई सन हु इज़ नाउ इन द 5th ग्रेड, नो एरर। अब आप सेंटेंसेस को पढ़िए। ब्रेड एंड बटर आर द ओनली फूड ऑफ माई सन हु इज़ नाउ इन द 5th ग्रेड। ब्रेड एंड बटर, देखिए ब्रेड एंड बटर किस तरीके से हम खाते हैं। ब्रेड के ऊपर हम बटर स्प्रेड करते हैं, उसके बाद खाते हैं, है ना। यानी कि ब्रेड और बटर मिलकर एक आपके पास एक खाने की चीज़, एक पदार्थ, एक वस्तु का निर्माण कर रहे हैं ना। यानी कि ब्रेड एंड बटर जब एक हो जाते हैं तो वो एक चीज़ बना लेते हैं, मतलब वो इकट्ठा मिलके एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं जिसे हम खाते हैं। तो ये जब भी आपको, मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया था कि जब भी इस तरह का कुछ होगा कि दो सिंगुलर्स को एंड के साथ अगर जोड़ा जाए
दो सिंगुलर्स को एंड के साथ अगर जोड़ा जाए और वो किसी वस्तु का बोध कराएं, वो किसी आर्टिकल का बोध कराएं, तो वो हमेशा एक माने जाते हैं। तो यहाँ पे ब्रेड एंड बटर इज होगा, ना कि ब्रेड एंड बटर आर। ठीक है, चलो इसका ही एक विरोधाभास, एक इसका ही मैं आपको अपोज करने वाला सेंटेंस दिखाती हूँ। द वाइफ एंड हस्बैंड इज गोइंग, यहाँ पे मैम आपने कह दिया कि ब्रेड एंड बटर इज होंगे, आर नहीं, क्योंकि वो मिलके एक हो रहे हैं। लेकिन यहाँ आप कह रही हैं द वाइफ एंड हस्बैंड इज गोइंग, तो आप देखो वाइफ एक अलग चीज़ है, हस्बैंड एक अलग चीज़ है, ये मिलके कोई एक वस्तु कहाँ बता रहे हैं। मैंने माना कि वाइफ और हस्बैंड दोनों सिंगुलर्स हैं, लेकिन ये जुड़ भी रहे हैं एंड से, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि क्या ये मिलके एक वस्तु का बोध करा रहे हैं, क्या ये मिलके किसी आर्टिकल को इंडिकेट कर रहे हैं? नहीं कर रहा है। यहाँ पे वाइफ एक अलग सेगमेंट है, हस्बैंड एक अलग चीज़ है, इसलिए इनको हम सिंगुलर नहीं, हम इनको प्लूरल फॉर्म में लेंगे, इसलिए द वाइफ एंड हस्बैंड आर गोइंग होगा, ना कि इज गोइंग। ये दोनों सेंटेंस मैंने आपको इसलिए एक साथ बताए हैं क्योंकि आप इनके बीच में डिफरेंस करना सीख जाओ। ठीक है, अगर दो सिंगुलर एंड से जुड़ रहे हैं और वो किसी वस्तु को पॉइंट कर रहे हैं, किसी एक चीज़ को बोध करा रहे हैं, तो वो सिंगुलर माने जाएंगे। लेकिन अगर सिंगुलर एंड से जुड़ने के बाद किसी वस्तु का बोध नहीं करा रहे हैं, तो वो फिर प्लूरल ही माने जाएंगे। हिज पॉलिटिक्स इज नॉट गुड, सो वी हैव सजेस्टेड हिम दैट ही शुड रीड गांधी, नेहरू एंड कार्ल मार्क्स, नो एरर। उनकी जो पॉलिटिक्स है, उसकी जो पॉलिटिक्स है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए उसको सजेस्ट किया गया है कि भैया तुम गांधी जी, नेहरू जी और कार्ल की जो बुक्स वगैरह हैं, जो उनके व्यूज़ वगैरह हैं, वो पढ़ने चालू कर दो। पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, कुछ भी अगर अकेला आता है, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये लोग अकेले लिखे हैं तो ये सिंगुलर माने जाते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जो भी कोई भी सब्जेक्ट है, अगर उसके आगे कोई पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव यानी जो अधिकार दिखा रहा है, उसकी पॉलिटिक्स, मेरी पॉलिटिक्स, तुम्हारी पॉलिटिक्स, यानी कि हिज हो, माय हो, योर हो, ठीक है, तो ये अधिकारात्मक शब्द होते हैं। हिज पॉलिटिक्स का मतलब क्या है? उसकी राजनीति। माय पॉलिटिक्स का मतलब क्या है? मेरी पॉलिटिक्स, मेरी राजनीति, यानी कि ये हिज हुआ, माय हुआ, योर हुआ, ये अधिकार दिखा रहे हैं। तो जब भी किसी भी सब्जेक्ट के आगे कोई भी अधिकारात्मक यानी कि पॉजेसिव एडजेक्टिव लग जाता है तो वो बन जाता है प्लूरल, ना कि सिंगुलर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बैंकिंग लेवल का कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको यहाँ बताया है। ये चीज़ें किताबों में नहीं मिलती, ये चीज़ें केवल प्रैक्टिस से हम सीख पाते हैं। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहिए। तो जब अगर यहाँ पे हिज नहीं होता तो हम इसको सही मानते, लेकिन यहाँ पे एक पॉजेसिव केस है, इसलिए यहाँ पे हिज पॉलिटिक्स इज नहीं, हिज पॉलिटिक्स आर होगी। चलिए, डू द मैनी हैज़ टू लेबर फॉर द फ्यू इन योर कंट्री, नो एरर। डू द मैनी हैज़ टू, पढ़ते से ही बस निपटा दिया। मैनी का मतलब होता है कई, यानी कि बहुवचन। बहुवचन के साथ कब से सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आने लगी फ्रेंड्स? तो मैनी के साथ में हेल्पिंग वर्ब आएगी प्लूरल वाली, इसलिए हैज़ नहीं हैव आएगा। डू द मैनी हैव लेबर, ठीक है। चलिए अगला देखिए, हाउ फास्ट वन मास्टर्स न्यू स्किल्स आर इंडिकेटिव फॉर वंस गट्स। हाउ फास्ट वन मास्टर्स न्यू स्किल आर। सबसे पहले तो एरर करेक्शन का तरीका होता है कि वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब को टारगेट करो। क्या हेल्पिंग वर्ब सही है? अगर वो सही है फिर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब के पास जाओ, लेकिन सबसे पहला जो टारगेट है एरर करेक्शन में वो हेल्पिंग वर्ब को बनाओ। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कौन कर रहा है? आर कर रहा है। तो अब मैं आर के पहले जितने भी लिखे ना, मैं उनके खाते चेक करूँगी। यहाँ पे हाउ फास्ट कोई वो नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट शुरू हुआ है वन मास्टर से। अब आप मुझे बताओ वन क्या होता है, सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर होता है ना, तो सिंगुलर के साथ कब से आर लगने लगा? तो वन मास्टर्स को सिंगुलर लेते हुए आर की जगह पे हम क्या लगाएंगे? इज, तब जाके ये करेक्ट बैठेगा, ठीक है। वन मास्टर्स न्यू स्किल इज। यहाँ पे आप कहोगे मैम स्किल्स है ना, ऐसा लग रहा है ना, इसलिए स्किल्स आर। तो यहाँ पे बेटा स्किल्स की बात नहीं हो रही, किसकी स्किल्स की बात हो रही है? वन मास्टर्स न्यू स्किल्स, यानी कि
वन मास्टर्स की बात चल रही है, यहाँ स्किल्स की बात नहीं चल रही, यहाँ बात इसकी चल रही है। चलिए अगला सेंटेंस देखिए, द फादर नो लेस देन द चिल्ड्रन आर टू ब्लेम नो एरर। यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या लिखा है, सब्जेक्ट फादर लिख रहा है, तो जो भी बातचीत हो रही है वो फादर को लेके हो रही है। द फादर नो लेस देन द चिल्ड्रन आर। अब आप देखो, अगर फादर की बात चल रही है तो मैंने आपको ट्रिक क्या बताई कि सबसे पहले आप किसको टारगेट करोगे, हेल्पिंग वर्ब को। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे कौन है, आर है। अब आर के पीछे जितने भी लिखे ना उनके खाते चेक करने चालू कर दो। तो स्टार्टिंग किससे हुई है, द फादर से, मतलब फादर की बात चल रही है। फादर सिंगुलर होते हैं या प्लूरल, सिंगुलर होते हैं, तो यहाँ पे इज नहीं, यहाँ पे बच्चों क्या आएगा, यहाँ पे आर नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा, क्योंकि बात फादर की चल रही है। द फादर नो लेस देन द चिल्ड्रन इज टू ब्लेम, ठीक है। तो यहाँ पे फादर सब्जेक्ट है, फादर मेन कड़ी है, जो कि सिंगुलर होते हैं, इसलिए यहाँ पे एरर है थर्ड नंबर पे, क्योंकि यहाँ पे आर नहीं, यहाँ पर इज आएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये सेशन पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने आज आपको वो कॉन्सेप्ट से वो चीज़ें बताई हैं जो किताबों में भी ढूंढने से नहीं मिलती, जो केवल प्रैक्टिस से ही मिलती हैं। तो मेरा जो नॉलेज था, जो आज तक का मेरा प्रैक्टिस किया हुआ जो मटेरियल था, वो मैंने आज आप लोगों के साथ इस सेशन में शेयर किया है। उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा और कुछ नया आपने आज सीखा होगा। अगर आपने चैनल पे आज पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही कई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव डेटा आपको मिलता रहे। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आपने वीडियो को एंड तक देखा, वीडियो के साथ आप एंड तक बने रहे, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।